हिंदी सिनेमा जगत में मधुबाला और नरगिस जैसी कई दिग्गज अदाकाराओं ने राज किया। भारत में सिनेमा के पनपने में इनका बड़ा योगदान रहा, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कई ऐसी भी अभिनेत्रियां रही जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत तो शानदार की, लेकिन अचानक गायब हो गई। फिर लौटी भी तो पहले वाला रुतबा ना बना पाई। आज यहाँ एक ऐसी ही अभिनेत्री के बारे में हम बात करेंगे। 1950 के दशक में इराक की राजधानी बगदाद से आई एक खूबसूरत लड़की, मुंबई की जान, हिंदी सिनेमा जगत में छा गई। जब अभिनेत्रियाँ पहले पर्दे पर सादगी भरे किरदार निभा रही थी, उस वक्त इस अभिनेत्री ने बोल्ड और वैम्प वाले रोल अदा किए। ये कोई और नहीं, मुड़ मुड़ के ना देख सेम नादिरा है, जिन्होंने बस चंद फिल्मों के साथ ही सिनेमाई दुनिया में शोहरत कमा ली। नादिरा पर्दे पर अपने दमदार किरदारों के लिए जानी जाती थी। अभिनेत्री असल जिंदगी में भी उतनी ही रौबदार थी। यहाँ तक कि वो हिंदी सिनेमा की पहली एक्ट्रेस है जिन्होंने दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में शामिल रोल्स रॉयस खरीदी थी। आइए जानते हैं बगदाद से आई इस खूबसूरत हसीना के बारे में। कातिल अदाओं वाली नादिरा 5 दिसंबर 1932 में बगदाद के एक यहूदी परिवार में जन्मी थी। अभिनेत्री का असली नाम फ्लोरेंस एजिकल था, लेकिन पहले पर्दे पर वो नादिरा के नाम से जानी गई। जब गाना मुड़ मुड़ के ना देख आया था, उस वक्त अभिनेत्री सिर्फ 30 बरस की थी। उनकी खूबसूरती और नजाकत देखने वालों के दिलों में उतर गई। नादिरा फिल्मों में अपने बोल्ड किरदारों के लिए फेयरलेस नादिरा भी कही जाती थी, लेकिन राज कपूर के साथ काम करने की उनकी जिद ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस फैसले के कारण पहली ही फिल्म सुपरहिट देने वाली नादिरा हिंदी सिनेमा की खलनायिका बन गई। नादिरा पहली बार 10 साल की उम्र में हिंदी फिल्म मौज में नजर आई थी। इसके बाद फिल्म आन के साथ उन्हें इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए ब्रेक मिला। इस फिल्म में नादिरा के अपोजिट लीड रोल में थे दिलीप कुमार। आन का डायरेक्शन महबूब खान ने किया था। वो पहले फिल्म में नरगिस को लेना चाहते थे, लेकिन अभिनेत्री उस वक्त राज कपूर की फिल्म आवारा की शूटिंग कर रही थी। ऐसे में महबूब खान की नजर बला की खूबसूरत नादिरा पर पड़ी, जो उस वक्त काम की तलाश में थी। फिर क्या था, महबूब खान ने उन्हें आन में कास्ट कर लिया। उन्होंने ही फ्लोरेंस एजिकल को नादिरा का नाम दिया। फिल्म आन आते ही थिएटर में छा गई और बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया। इसके बाद नादिरा ने वारिस, जलन, नगमा, दाग बाबू और रफ्तार समेत कई फिल्मों में काम किया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अचानक अभिनेत्री का करियर हिचकोले खाने लगा। उस दौर में राज कपूर हिंदी सिनेमा के नामी डायरेक्टर थे। ऐसे में नादिरा उनके साथ काम करने की इच्छा रखती थी। राज कपूर नरगिस के साथ फिल्म श्री 420 बना रहे थे। इस फिल्म में काम करने के लिए नादिरा को भी ऑफर दिया, जो पहले से उनके साथ काम करना चाहती थी। फिल्म में उन्हें नेगेटिव किरदार निभाना था, फिर भी नादिरा मान गई। 1956 में रिलीज हुई श्री 420 में नादिरा एक क्लब डांसर के किरदार में नजर आई। फिल्म में उन्होंने शानदार अदाकारी की, यहाँ तक कि नरगिस भी उनके आगे फीकी पड़ गई। लेकिन ये फिल्म नादिरा के लिए काल साबित हुई। नादिरा को श्री 420 के बाद कई फिल्में ऑफर हुई, लेकिन हर फिल्म में वही माया जैसे नेगेटिव किरदार शामिल थे। 1956 के बाद अगले कुछ सालों तक नादिरा नेगेटिव रोल के कारण ज्यादातर फिल्में ठुकराती चली गई और इस बीच उनकी गिनती की ही फिल्में आई। फिर 1965 में नादिरा पहले पर्दों से मानो गायब सी हो गई। हालांकि बाद में उनकी वापसी हुई, लेकिन छोटे मोटे किरदार ही उनके हाथ लगे। अब नादिरा सिर्फ एक साइड एक्टर बनकर रह गई थी।